हेलो बच्चों। तो कैसे हो बच्चों? सर जी बहुत गुस्सा हैं, आपके वीडियो बहुत लेट आ रहे हैं और पेपर सर पे हैं। तो बेटा आज से ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, बहुत जल्दी जल्दी वीडियो मिलेंगे। और जैसे ही 10 फरवरी आएगा उसके बाद से मैं अपने बनाए हुए 20-20 क्वेश्चन रोज कराऊंगा। और तब तक हो सकता है 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो मैं लाइव भी आ जाऊंगा। समझना मेरी बात, मैं खुद चाह रहा हूं बेटा कि तुम लोगों को सब आए। इस बार का बोर्ड एग्जाम कोई रटे रटाए सवाल नहीं कि मर रहे हो, ये पढ़ रहे हो, वो पढ़ रहे हो, नहीं। दिल से कंसेप्ट देखो कितना फंसाएंगे। एनसीईआरटी के बाहर के कंसेप्ट नहीं आएंगे। कंसेप्ट मैथ के बदलते नहीं है कि ये बुक है तो ये हो गया, ये बुक है तो वो हो गया, सब वही है। मैथ एक ही है। तो मैंने तुम्हें सब बता दिया, तो आज मैं रिकैप नहीं दिखाऊंगा पिछले वीडियो का। आज सीधा सवाल लगेंगे। पिछला लेक्चर कट गया था तो एक सवाल था ना जो नहीं, आओ उसी से करना शुरू करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम सरफेस एरिया चल रहा है चैप्टर, सरफेस एरिया पढ़ा रहा हूं। पिछले 2 लेक्चर में सब बता दिया, अब सब सवाल लगाने, अब यहीं पे कंसेप्ट फील करो। ये क्या है भैया? कौन है? ये क्या है भैया? हेमिस्फीयर है, शंकु है और अर्धगोला है, ठीक है। आ रहा है ना? ठीक है। ये इसकी त्रिज्या दे रखी है, रेडियस 3.5, बहुत आती है वैल्यू। और इस खिलौने की टोटल ऊंचाई, हाइट दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। बोला फाइंड द सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, कुछ भी बोले बात वही है। इन दोनों में से कुछ भी बोले बात वही है। या सरफेस एरिया बोले पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे फाइंड द सरफेस एरिया बोले चाहे टोटल सरफेस एरिया बोले, हम भैया छुएंगे फिगर को। जहां जहां हम अपने हाथ पहुंचा पा रहे होंगे वो हम जोड़ देंगे। टोटल सरफेस जितने भी उसमें सरफेस हैं, जिस जिस टाइप के, हम सबको छुएंगे, सबको जोड़ देंगे। बस यही कंसेप्ट है, और तो कुछ है नहीं। 2 लेक्चर में यही बताया मैंने, ठीक है। आइए भैया यहां पे हम क्या छू सकते हैं? कौन भैया छू रहे हैं? कौन का कौन सा पार्ट छू रहे हो? ये कर्व वाला पूरा, ठीक है। तो यहां पे सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनता है CSA ऑफ कौन। हिंदी मीडियम के बच्चों को बड़ी परेशानी है कि भैया CSA क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो वक्र है, जो मुड़ा हुआ है। ये कोण में मैं क्या छू पा रहा हूं? जो मुड़ा हुआ है ना, या कोई चिकनी चीज भी छू पा रहा हूं? नहीं भैया, बस यही छू पा रहे हो, घूमी हुई चीज, पूरे कोण की, पूरी टोपी की। ये कर्व सरफेस है, वक्र पृष्ठीय। तो वक्र पृष्ठीय शंकु का क्षेत्रफल ये लिखा। और फिर नीचे भैया ये पूरा, इसका पूरा मुड़ा हुआ पार्ट, कर्व्ड पार्ट। अब तो तुम जान गए हो, जब ये छूते हैं तो कर्व्ड है, ठीक है। कर्व्ड पार्ट मतलब भैया CSA ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों को जोड़ लेते हैं, आंसर आ जाएगा। आओ, CSA ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, पाई पे मान रखा 22/7। आर कितना है भैया? 3.5। आर पे रखा 3.5। एल कितना है? एल पे क्या रखूं? बस यही कंसेप्ट यहां पे आता है। एल पे क्या रखूं? एल मतलब क्या होता है भैया? ये वाली ऊंचाई, इसे कहते हैं स्लैंट हाइट, त्रियक ऊंचाई। ये चाहिए मुझे, ये वाला है। यार ये तो सवाल में दी ही नहीं है। सवाल में तो दिया है ये त्रिज्या 3.5 और पूरे खिलौने की बोल रखा है 15.5 ऊंचाई। ये कैसे निकालें? तो मेरी बात अब समझना कितनी हलवा है। देखो गौर करो, ये 3.5 सेंटीमीटर इस हेमिस्फीयर की रेडियस है, तो इसकी हाइट भी कितनी होगी? 3.5। वाह भैया, ये बात तो हमको बड़े अच्छे से पता है कि अर्धगोले की जितनी त्रिज्या होती है उतनी ही उसकी ऊंचाई होती है। हेमिस्फीयर की जितनी रेडियस होती है उतनी उसकी हाइट होती है। मतलब भैया यहां तक की हाइट हमें पता चल गई, ये कितनी है? 3.5। और टोटल कितनी थी? 15.5। 15.5 पूरी थी और 3.5 मुझे पता चल गई, तो ये कितनी बची भैया? 15.5 में से 3.5 घटा दो ना, पूरे में से इतना घटा दूं। ये तो साफ समझ आता है ना भाई। पूरी लकड़ी इतनी बड़ी थी, इतनी लकड़ी काट दिया, कितनी बची भैया? पूरे में से ये घटा दो। घटा दिया, 5 में 5 गए 0,
5 में 3 गए 2 1 12.0 पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, उसे 12 लिखता हूं। वाह, मतलब भैया मुझको ये चीज मिल गई 12, मतलब मुझको भैया ये चीज मिल गई 12। वाह, यही तो है ऊंचाई, यही तो मैंने निकाल लिया कि मुझको इस शंकु की ऊंचाई मिल जाए, हाइट मिल जाए कोण की, और ये मुझे 12 मिल गई। बहुत सही। अब मेरे पास आओ और इस वाले ट्रायंगल को देखो, इस वाले को, हमें h मिल गया और हमको r मिल गया और हमें l चाहिए। l का क्या फॉर्मूला होता है? l बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तुम ये फॉर्मूला डेराइव कर सकते हो, मैंने फील बताया था। ये एक ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस l। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, यही फॉर्मूला आ जाता है, तो सीधा मैंने लगा दिया l का फॉर्मूला। l बराबर h कितना है भैया? हाइट मिल गई मुझे 12, मैंने 3.5 घटा दिया 15.5 में से, तो मुझे मिल गई इसकी ऊंचाई। कितना ऊंचा है? ये ऊंचाई, हाइट होती है हाइट, ये h मिल गई मुझे कोण की कितनी? 12। h पे रख देता हूं 12 प्लस रेडियस कितनी है भैया? रेडियस 3.5। बात समझ आ रही है? बहुत छोटा लिख रहा है यार, एक सेकंड, बड़ा लिखता हूं थोड़ा। l बराबर h क्या आया? 12 स्क्वायर। देखो ना रेडियस कितना आया? 3.5। मेरी बात समझे ना? l निकालने के लिए तुम्हें h और r की जरूरत है। यहां मेरे पास रेडियस तो थी r, बात फंस रही थी h कैसे आए हाइट, तो मैंने दिमाग लगाया ना और मुझे मिल गई कितनी? 12। अब मैं इसको करता हूं सॉल्व। l बराबर 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुणे 12, ये होता है 144। करा लो 144। ये 3.5 का होल स्क्वायर, इसे समझाऊंगा। 3.5 के होल स्क्वायर का मतलब 3.5 गुणे 3.5। बच्चे बहुत डरते हैं पॉइंट वाले गुणे में, मैं सिखा रहा हूं। पॉइंट भूल जाओ और 35 गुणे 35 लिख लो। हमेशा पॉइंट वाले गुणे में यही करो, पॉइंट भूल जाओ, है कोई पॉइंट नहीं है। ये 35 है, ये 35 है। आओ गुणा करा लो, 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, 16 17, 3 पचे 15, 3 त्रिक को 9 1 10, 5 7 8 9 10 11 12, 1 2 2 1 12 25। क्या आया? 12 25। पॉइंट कहां लगेगा? यही खेल है। आओ क्वेश्चन पे, कितने अंकों के बाद पॉइंट लगा था ये देखना है भैया। एक अंक ये हो गया और एक अंक ये हो गया, एक अंक के बाद ये पॉइंट लगा था, एक अंक के बाद ये, मतलब एक और एक 2 अंक, 2 अंकों के बाद पॉइंट था, तो 1 2, यहां से गिनो 1 2। हमेशा याद रखना कि 12.25 ये आया 12.25। इन दोनों का क्या हो रहा है? जोड़। आओ जोड़ता हूं। कैसे जुड़ेंगे भैया? ये पॉइंट वाला है, ये बिना पॉइंट वाला है, और जोड़ने का नियम होता है पॉइंट के नीचे पॉइंट। इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, तो देखो 144 को मैं ऐसे लिख लूं भैया। पॉइंट के बाद तो जीरो कोई मतलब ही नहीं होता है, सही बात है। 144 अभी भी 144 ही है, बस मैंने पॉइंट लगा दिया कि सरल हो जाए। 12.25। अब मैंने कंडीशन फॉलो करवा दी, पॉइंट के नीचे पॉइंट, हमेशा याद रखना। मल्टीप्लाई का नियम बता दिया, नंबर भूल, पहले पॉइंट भूल के गुणा कर लो, बाद में गिन लो कितने अंक के बाद है। और जोड़ का नियम होता है पॉइंट वाला, पॉइंट के नीचे पॉइंट। 144 में पॉइंट नहीं था, मैं कैसे जोड़ता? तो मैंने दिमाग लगाया, 0.00 लिख लिया। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। वाह, 5 2 4 2 6 4 1 5 15 625। वाह, अब क्या करें भैया? अंडर रूट 15 625 का मान क्या होगा? तो पहले मुझे ये बताओ अंडर रूट कैसे निकाले जाते हैं? कैसे निकाले जाते हैं भैया? अंडर रूट निकालने के लिए एलसीएम किया जाता है। तो आओ 15 625 का एलसीएम कर देता हूं। पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट भूल जाओ बाबू, पॉइंट भूल जाओ। सॉल्व करा रहा हूं, 5 से एलसीएम ले रहा हूं। 5 तिहाई 15, दो कैसे काट रहा हूं? 5 तिहाई 15, ये 6 था, 5 एक कम 5, ये 6 था, एक बचा होगा, एक गया 2 के साथ 12 बन गया। 5 दूनी 10, 12 का 2 बचा, 5 बचे 25।
सीख लेना, ऐसे भी काट लो, तुम भाग दे लो तो ऐसे फील कर दो। फिर 5 से काट रहा हूं, ये 31 है तो 5 छक्का 30, ये 31 था, एक बचा, एक जुड़ गया 2 के साथ 12 बन गया, 5 दूनी 10, 12 में 10 गए 2, 2 5 के साथ जुड़ गया 5 बचे। हाँ ऐसे भी सीख लो बाबू, सीख लो। आओ 5 से पहली संख्या देखो भैया, हाँ 5 एक कम 5, एक बचा, 2 के साथ गया 12, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, 5 साथ 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 एक कम 5, करा लिया। अब क्या करते हैं, जोड़ा बनाया जाता है, हमेशा याद रखना, अंडर रूट ऐसे ही निकाला जाता है। ये भैया 5 5 का एक जोड़ा बना, 5 5 का एक जोड़ा बना, और 5 5 का एक जोड़ा बना। इस जोड़े से 5 निकाला, गुड़े इस जोड़े से इसका 5 निकाला, गुड़े इस जोड़े से इसका 5 निकाला। जो जोड़े से निकले उनका गुणा कर दो, 5 बचे 25, 25 पंचे 125, वाह 125। पॉइंट 2 के बाद था, जब अंडर रूट हटता है तो पॉइंट 1 के बाद हो जाता है, याद रखना। अगर यहाँ पॉइंट के बाद 4 डिजिट होती और अंडर रूट हटता तो यहाँ पॉइंट 2 के बाद लग जाता, जस्ट आधे के बाद। यहाँ पे 2 डिजिट है तो कितने के बाद लग जाएगा, 1 डिजिट के बाद, पीछे से 1। वाह भैया 12.5, एल आपने निकाल दिखाया 12.5। मेरी बात समझे, एल का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच मतलब होता है कोण की हाइट, कोण की हाइट ये होती है। मैथ में हाइट मतलब वही होता है जो सीधी एकदम ऊंचाई, एकदम स्ट्रेट हाइट, स्ट्रेट चीज होती है ऊंचाई। ये होती है एल, त्रियक ऊंचाई, स्लैंट हाइट। इसको निकालने के लिए ये सूत्र लगता है। ये त्रिज्या हमें चाहिए होती है, रेडियस और हाइट। इस सवाल में हाइट नहीं थी, यही फंसाया था, लेकिन कुल हाइट दी थी 15.5। मेरे पास दिमाग था, हेमिस्फीयर में 3.5 ये है तो ये भी होगा, ये घटाया, ये 12 निकली, खटाखट लगाया, सब आ गया, एल निकल आया 12.5। अब मैं अप्लाई करता हूं, समझे? हाँ भैया कुछ हार्ड नहीं है रूल्स। अच्छा जोड़ने का रूल बताओ मुझे, पॉइंट वाली संख्या कैसे जुड़ेंगी भैया? पॉइंट के नीचे पॉइंट, गुणा कैसे होंगी भैया? पॉइंट भूल जाओ और पहले नॉर्मल संख्याओं गुणा करा लो, बाद में अंक गिन के लगा दो, ठीक। एल कितना आ गया 12.5, वाह, प्लस 2 पाई, आर कितना है 3.5। सभी वैल्यू मेरे पास है, रख लो। इतनी मेहनत भी कर सकते हो, होशियार लड़के बोलेंगे भैया अब तुम इसे सॉल्व करो ना, कर लोगे ना, ठीक है। अब देखो होशियार जो तुम होते तुम कॉमन ले लेते, भैया इसमें भी पाई आर है और इसमें भी पाई आर है, तो आइए पाई आर बाहर कर लें। क्या बचा यहां से पाई आर एल से पाई आर बाहर हो गया तो क्या बचा, एल प्लस 2 बचा, पाई बाहर हो गया, आर 2 थे, एक आर बाहर हो गया, पाई मतलब 22/7 गुणे आर मतलब 3.5, एल मतलब 12.5 प्लस 2 गुणे आर मतलब 3.5। अब देखो कितने आराम से सॉल्व हो जाएगा, देखना 3.5 दूनी 3.5 और 3.5 7 होता है, सीधा यार 12 7 19, 19 और 12.5 और 7, 12.5 और 7 19.5, 19.5, 7 पना 35.5, जीरो लगा दो, क्या बचा 22 गुणे 0.5 गुणे 19.5, करा लो भाई, आंसर आ जाएगा। तुम यहां पे भी लेबरगिरी करा लो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े स्मार्ट हो जाओ, कॉमन लेने वाला सीख लो, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन में जो दोनों में हो बाहर ले लो। फिर देखो यहां से वो शख्स निकाल लिया गया तो यहां क्या बचा, यहां से वो शख्स निकाल लिया गया तो यहां क्या बचा, ठीक है हो गया, हो जाएगा। अब जो सवाल आएगा कर लोगे, आंसर कमेंट कर देना जिसका आ जाए बेटा प्लीज। अब देखो मेरी बात समझना, वो और तुम्हें क्या फंसा सकते हैं, अब वो तुमको, अब तुम्हें थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन मिलेगा मजेदार। सरफेस एरिया बोले चाहे टोटल सरफेस एरिया, मेरे बच्चे कभी कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। 10th में वॉल्यूम सरफेस का तो गलत ही ना हो जाए किसी चैप्टर का। चलो मैं तुमसे बोलता हूं, अच्छा सवाल है ये। एक मेरे पास
सिलेंडर है वो भी सॉलिड, वाह, मतलब दोनों तरफ से बंद है, समझ गए, अंदर से एकदम ठोस, ठीक है भैया। इसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर और ये पूरी डाया है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। सवाल सुनो, ये क्या है, सॉलिड सिलेंडर मतलब क्या होता है, यही सॉलिड सिलेंडर शब्द के वजह से कितने 10th के बच्चे गलत कराते हैं। सॉलिड सिलेंडर मतलब अंदर से पूरा ठोस, समझ गए ना, अंदर से पूरे ऐसे मान लो मिट्टी भरी है, पूरा ठोस है अंदर से, सॉलिड, ऊपर से भी बंद एकदम मिट्टी पैक, नीचे से भी एकदम पैक, एकदम सॉलिड चीज है, ऐसे कोई डब्बा है उसमें तुमने मिट्टी भर लिया, दोनों तरफ फुल, ऊपर का सरफेस भी बंद हो गया, नीचे, ऐसा सॉलिड सिलेंडर है। इसमें से कोन काटा गया, बढ़िया, उस मिट्टी में खोद के ऐसे करके कोन काट लिया गया, समझ गए ना, एकदम सॉलिड सा सिलेंडर था ठोस, उसमें से कोन को काट लिया। अब बोला भान बताओ फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया या फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब एक ही है, छुओ, टच करो, यहाँ अच्छे, अब ये ऊपर का पार्ट तो गया भाई, क्योंकि ये तो खुद गया, तो ऊपर क्या हुआ, ऊपर तो बंद था, जो अपने से खोद लिया गया ना, तो ऊपर सिलेंडर अपना ये हो गया। आओ भैया, इसका हम सरफेस एरिया निकालते हैं, आपका कंसेप्ट सीधा लगाते हैं, टच करना शुरू करते हैं। आओ, सबसे पहले मैं क्या चीज करूंगा, डालता हूं यहां से हाथ, भैया पूरे कोन को मैंने आराम से छू लिया, पूरे कोन का कर्व्ड सरफेस छू लिया, जैसे बाहर होता मैं ऐसे छूता, अब ये ऐसे है तो अंदर से छू रहा, समझ रहे हो ना, पूरा वही तो चीज है, यही पूरा कर्व्ड सरफेस। हाँ भैया सही बात है, चाहे चीजें सीधे रखी हो और चाहे उल्टी रखी हो, हम छू तो उतनी चीज पाएंगे, वही कर्व्ड वाला पार्ट ही तो छूएंगे। तो पहला तो मुझे मिल गया CSA ऑफ कोन, ये मैं छू पा रहा हूं। अब मैंने ऊपर देखा तो खाली है, पर सीधा कोन है, ये तो खाली है ना पार्ट, सीधा कोन है। दूसरा में सिलेंडर पे आया, भैया पूरा सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, बस और तो कुछ है नहीं, इसे लगा दो आ जाएगा आंसर, बस यही गलत हो जाओगे तुम लोग। बाबू ये सॉलिड सिलेंडर है, इसके नीचे भी ये बंद है, आप इसको उठा के ऐसे भी छू सकते हो, ऊपर से ऐसे नहीं छू सकते थे, ऊपर से कोन काट लिया गया तो खोखला हो गया था, तो वैसे हवा में हाथ घुमाते ऐसे डालोगे तब तुम कोन का कर्व्ड सरफेस छू पाओगे ऊपर, लेकिन नीचे तो बंद है ना, तो नीचे क्या है, नीचे का पार्ट आओ ऐसे देखूं ऐसे करके, तो ऐसा है नीचे, ये टॉप व्यू दिखा रहा हूं मैं, टॉप व्यू ऊपर से, तो इसको भी तो मैं छूंगा, ये है सर्कुलर वृत्ताकार, इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो मैं ये भी तो छूंगा, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, ये जो वृत्त है नीचे, यही गलती होती, आया भी है बोर्ड एग्जाम में और हुई भी है गलती। तो मतलब भैया हम क्या क्या छू सकते हैं, एक तो भैया पूरे कोन को अंदर तक, पूरे गहराई तक, कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन ये छू लिया, वक्र पृष्ठीय शंकु का। दूसरा भैया सिलेंडर को पूरा आराम से बाहर से हाथ लगा लेंगे, पूरा इसका कर्व्ड सरफेस, ठीक है। अब नीचे क्यों बोल रहा हूं, नीचे जब हाथ लगाओगे इस खिलौने को उठा के नीचे भी हाथ लगाओ, और ये भैया तो सॉलिड है तो बंद है, ये वाली परत भी है अभी इसमें, ओहो, तो एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट ये मत भूलना है, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर जब भी आए, नॉर्मल सिलेंडर दे अलग बात है, सॉलिड सिलेंडर मतलब वो बंद है, नीचे वाली पार्ट भी उसकी बंद है, तो पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्या है पाई आर एल प्लस CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, सी एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट, एरिया क्या होता है इसका पाई आर स्क्वायर, ये है इसका फॉर्मूला। ये बच्चे नहीं लगाते ये, क्योंकि उनको ध्यान ही नहीं रहता है, वो 2 पाई आर एच की उसमें रहते हैं, कह रहे यही बस छुपा रहे हैं, और ये छुपा रहे हैं, खट से 2 फिगर है भैया जोड़ दो, क्योंकि अभी तक हम यही देख रहे थे ना, जितने फिगर है उतना जोड़ दो, तो यहां पे कितने फिगर दिख रहे हैं, एक सिलेंडर और एक ये। अब बात आती है, एक सिलेंडर और कोन दिख रहा है, लेकिन ये भी छुपा है ना,
इसको भी ध्यान में रखना, सॉलिड सिलेंडर पाई आर स्क्वायर भी जुड़ेगा क्योंकि ये नीचे गोल है रोटी की तरह, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। चलो पाई वाई कॉमन ले लें, छोटा कर लें, अभी एल में फंसोगे, एच में फंसोगे, बहुत चीजों में फंसोगे, मजा आएगा। तो आओ पहले सब निकाल ही लेते हैं। पाई आर एल, आर कितना है भैया, रेडियस तो दी नहीं है, आओ तो ये तो दे रखा है ना, पूरा व्यास तो दे रखा है। 1.4 का आधा कितना होगा, अरे भैया पूरा क्या होता है, डायामीटर व्यास, और व्यास की आधी होती है त्रिज्या, पूरा कितना दे रखा है 1.4, त्रिज्या कितनी होगी 1.4 का आधा कितना होगा भैया, कैसे करें, तो देखो तुम ऐसे फील कर सकते हो, 14 का आधा क्या होता है 7, तो 1.4 का आधा क्या होगा 0.7। भैया ऐसे नहीं फील कराओ, आप फील कर लीजिए। मैंने क्या बोला, जब भी किसी चीज का आधा कराना है तो उसको अपॉन 2 कर दो। 1.4 का आधा करा रहा हूँ अपॉन 2, मैं सीधा भी बता सकता हूँ ये है त्रिज्या इसका आधा, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, पूरा फील कराऊंगा। 1.4 को भैया आधा कर दिया, अब रूल देखो, पॉइंट हटा तो 0 बढ़ा, होगा ना, ठीक। अब ये क्या बचा 14/20, आओ इसे मैं काटता हूं, 2 से 2 सत्ते 14, 2 दहम 20, क्या बचा 7/10। अब कुछ हो सकता है, कुछ नहीं, तो आओ इसका भाग करा दें। तुम्हें पता है अंदर कौन रहेगा 7 की 10, आधे बच्चे बोलेंगे 10, क्योंकि तुम्हें भ्रम है कि बड़ा अंदर रहता है, अंदर बड़ा नहीं रहता, अंदर ऊपर वाला रहता है, न्यूमरेटर, हिंदी में अंश। न्यूमरेटर हमेशा अंदर रहता है और डिनोमिनेटर हमेशा बाहर रहता है, छोटा बड़ा नहीं, ये है कंसेप्ट, हमेशा भाग का नियम। तो ये 10 का पहाड़ा पुरुष 7 आ जाए, कैसे आ सकता है, छोटा है ये तो छोटा है तो पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 10 सते 70, वाह भैया 0.7 आ गया, वो तो आपने यही बता दिया था। अब 0.7 आया, ऐसे देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ 0 लगा के इसको कवर कर देते हैं, वाह 0.7, इस 0 कोई महत्व भी नहीं है, ठीक है इस तरफ है, ठीक है। तो क्या कर दिया 0.7 को क्या लिख दिया कवर करने के लिए 0.7, कैसे आया, ऐसे आया, मैंने पहले ही बता दिया। तो रेडियस मुझे मिल गई, ठीक है भैया, रेडियस हमने ढूंढ ली 0.7। सब मिटा देता हूं, आ रहा है ना बेटा, उस दिन देखो वीडियो ना और लंबा जाता, कट गया था, नहीं अभी तो चल रहा है तो बढ़िया। हटाएं सब, कंसेप्ट देखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। रेडियस मिल गई कितना 0.7, चलो इसको मिटा के लिखता हूं मैं, रेडियस सही सही से 0.7 आधी। रेडियस का काम हो गया एल, अरे भैया एल तो बहुत बुरा फंसेंगे, एल पे तो क्यों फंसोगे, गौर करो, ये तुमको दे रखी है ऊंचाई कितनी 2.4, मतलब ये जो शंकु है वो भी तो इतना ही होगा, जिस उस बेलन के अंदर है ना, पूरा ऊपर से नीचे तक बेलन कितना है 2.4, तो जो शंकु भी होगा पूरा कोण, वो भी कितना ऊंचा होगा पूरा ऊपर से नीचे तक जितना बेलन है, क्योंकि बेलन के तो अंदर एकदम लास्ट तक, ठीक। तो भैया ये मुझे मिल गई 2.4 और ये थी त्रिज्या आर, मतलब ये हाइट मिल गई मुझे कोण की। अरे कोण उल्टा है मेरे बाबू, लो इसे सीधा बना लो, इसको मैंने सीधा कर दिया, इसी की बात तो कर रहा हूं, ये हाइट ही तो होती है, फिर उल्टे में भी तो हाइट ही है, और ये रेडियस होती है, ये रेडियस होती है, रेडियस ही तो है। हाँ भैया शंकु की, मतलब मुझे कोण की हाइट मिल गई, हाइट कितनी मिल गई 2.4 और रेडियस कितनी है 0.7, बस अब की ट्रायंगल उल्टा ही तो है। आओ मुझे ये निकालना है एल, क्योंकि एल क्या होती है स्लैंट हाइट, ये वाली स्लैंट हाइट क्या होती है ये वाली, मुझे एल चाहिए। एल का फॉर्मूला क्या है, एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच क्या है 2.4, शंकु कितना ऊंचा है भैया, जितना बेलन है 2.4, क्योंकि बेलन की तो अंदर है पूरा ऊपर से नीचे तक। आर क्या है रेडियस 0.7, करें सॉल्व, 24 का स्क्वायर 2.4 गुणे 2.4, पॉइंट भूल, चलो पॉइंट लग, अब तो जान गए ना 2 के बाद लगेगा, आओ 24 गुणे 24 कर लो, पॉइंट भूल के गुणा कर लो, 4 चक्को 16, 4 दूनी 8 1 9, 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, 6 9 9 18, एक कम किया 17,
4 1 5, 576 पॉइंट कितने के बाद भैया, 1 2 5.76, 5.76 प्लस 0.7 को 2 बार खोलो, मेरी बात समझना। आओ, 7 सते 49, बस पॉइंट कितने के बाद, 1 2, पॉइंट यहां था तो कवर के लिए 0 लगा दिया, 0.49, दोनों को जोड़ लूं, जोड़ने का नियम, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5.76 0.49, आओ जोड़ता हूं, 9 6 15, 7 1 8, 8 4 12, 5 1 6, 6.25, L बराबर 6.25। अंडर रूट कैसे निकालें, 625 का पता होना चाहिए तुम्हें, आओ सिखा देता हूं। 5 से काटो, 5 1 कम 5, 5 125, 5 से काटो 25, 5 से काटो 25, 5 से काटो 1 जोड़ा 2 जोड़ा, इससे 5 इससे 5, दो दो का जोड़ा बन गया ना, दोनों गुड़ा जो जोड़े, 5 5 25, वाह, L बराबर 25। अंडर रूट के अंदर 2 के बाद पॉइंट, निकलने के बाद 1 के बाद पॉइंट, 2.5 भैया वाह, L भी मुझे मिल गई 2.5। खेल खत्म है अब इस सवाल में, R मिल गया, L मिल गया कितना, 2.5 सेंटीमीटर। अब इस सवाल खत्म। तुम्हें फील हुआ, L फील हुआ, L क्या है, स्लैंट हाइट, कौन सी वाली, सीधा खड़ी वाली की साइड वाली, भैया फिसल भट्टी वाली, ये वाली, ठीक है। ये क्या होती है भैया, हमेशा हाइट होती है। क्या करें, ऐसे अप्लाई करें कि छोटा करें, ये छोटा करते हैं, ठीक है। मेरी क्या बात सुनना तुम, ये अगर यहाँ पे रेडियस 0.7 है तो यहाँ पे भी कितनी होगी, 0.7। यहाँ मत घबराना, सेम सिलेंडर होता है, जितना चौड़ा ऊपर उतना ही नीचे, ये है सिलेंडर, ठीक है। कॉमन क्या है भैया, पाई आर, यहाँ क्या बचा, पाई आर, एल से पाई आर ले लिया एल, आर पाई आर ले लिया, क्या बचा 2h, पाई आर ले लिया, एक आर बचा, अप्लाई कर दो, 22/7 गुणे रेडियस कितनी है 0.7, स्लैंट हाइट कितनी है 2.5 प्लस 2, हाइट कितनी है, ऊंचाई 2.4 प्लस रेडियस कितनी है 0.7। कोई दिक्कत आएगी क्या सॉल्व करने में, चलो मैं सॉल्व करता हूँ। तुम इस 7 से इस 7 को काट सकते हो, 7 से 7 मारा 1 बचा, मतलब 0.1, यहाँ 22 गुणे 0.1, यहाँ 2.5 प्लस, इनको जोड़ मत देना, पहले गुणा होता है, बॉड मास का रूल, डी मास का रूल हमेशा काम करता है, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। यहाँ पे कुछ लड़के 2.5 को 2 से जोड़ने लगते हैं, नहीं पहले गुणा, 24 और 2 का, तुम्हें दिख रहा है 24 दूनी क्या होगा 48, पॉइंट 1 के बाद, समझ आ गया ना, 2 का 24 से कराओ भाई, 2 गुणे 2 दूनी 4, 2 चक्को कितना है 48, पॉइंट कितने के बाद था, 1 के बाद, क्या आ गया 4.8 प्लस क्या आया 0.7, इन तीनों को जोड़ दूं, 2.5 प्लस 4.8 प्लस 0.7, 8 5 13, 13 7 20, 4 2 6, 6 2 8, क्या आ गया यहाँ पे 22 गुणे 0.1, यहाँ अंदर सॉल्व हो गया, क्या हुआ 8.0, मतलब 0.0 लिखने की जरूरत नहीं, 8। अब इन तीनों का 22 गुणे 0.1 गुणे 8 कर दो, 22 अट्ठे 1 है, ये पॉइंट है, 22 और 8 तीनों गुणा कराना है, मैंने 22 और 8 पे करा लो, 22 अट्ठे 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 1 17, कितना आया 176, 22 अट्ठे 176, एक कम 176, पॉइंट पूरे में कितने के बाद, 1 के बाद 17.6, अगर इस सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 17.60 का मतलब भी 17.6 ही होता है, पॉइंट के बाद अगर इसका 0 लगा तो 66 का फील है कि घबराना मत, ठीक है, ठीक है। बात समझ आई, सब बताऊंगा तुम्हें, पॉइंट के कंसेप्ट सब, 10th हो जाए ना, अब तो 10th में मुझे हाथ के हाथ सब समझाना पड़ रहा है, तुम्हें एक एक चीज बताऊंगा बेटा,
समझ आई ये बात? क्या कंसेप्ट था? एल निकालना। यार एल निकालने में कोई दिक्कत है क्या? क्या दिक्कत है एल निकालने में? अंडर रूट निकालने में दिक्कत कहाँ है? अंडर रूट जहां फंस एलसीएम लो। अब तुमको कोई ऐसी वैल्यू नहीं दे देंगे कि तुम फैक्टर ही ढूंढते रह जाओ। कक्षा 8 और 7 नहीं है तुम्हारा जो इस तरह की वैल्यू दे दें। बताओ इसका एलसीएम लो, किससे कटेगी ये? 1 1 1 1 1 1 दे दिया। बताओ ऐसी वैल्यू नहीं देंगे, तुम इसका एलसीएम ही निकालते रहो, जोड़ा ही बनाते रहो। ठीक है भैया, जो भी वैल्यू देंगी फटाफट निकालो। और इनके तो अंडर रूट सब याद ही होने चाहिए। 625 का 25 होता है, 12 25 35 का होता है। नहीं याद तो पूरा मेथड मैंने बता रखा है। अगर तुम होशियार होते तो ये संख्या किससे कटेगी और बता देता हूँ। जोड़ लो पूरी संख्या को। 1 1 1 1 1 1 6 बार है, 6 आया इनका जोड़। क्या 6 3 से कटता है? हाँ भैया, तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। डिवाइड करके देख लो, 3 से डिवाइड करके देख लो, और रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये सब मेथड्स होते हैं जानने के कौन किससे कट रहा है, लेकिन अभी हमारा ये जानना काम नहीं है। वो सब तो मैथ में बहुत बातें बताऊंगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब कौन सा सवाल है? ठीक है, चलो अब बेटा मैं तुम्हें एक सवाल करवा रहा हूं आज। ठीक है, अभी तक मैंने कितने फिगर पढ़ा दिए भैया? सिलेंडर अच्छे से, कोन, हेमिस्फेयर मतलब कि बेलन, अर्धगोला, और तीसरा कौन सा? शंकु, कोन। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? कोन। कोन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एल निकालना। एल के लिए हाइट ढूंढना, हाइट ढूंढने का वही मेथड। सबसे बड़ा कंसेप्ट अभी तक क्या याद रखना है? हेमिस्फीयर, अर्धगोले की जितनी रेडियस होती है ना उतनी ही हाइट होती है भैया। ये बहुत बड़ा फायदा दे जाता है। कैप्सूल वाले सवाल में जितने सवाल मैंने कराए, तो एल निकालने वाला एक पक्का आएगा। कभी सॉलिड सिलेंडर्स दे दो, फील कर लेना क्या बात कर रहा है, बंद होगा वो। अब एक चौथा फिगर शुरू करते हैं, क्यूब। स्फेयर गोले की तो ज्यादा बात है नहीं, तब भी पढ़ा दूंगा। क्यूब शुरू करता हूं। क्यूब में एक ही सवाल है, मजा ना आ जाए बताना। फुल कंसेप्ट है और ये है भी, आया भी है। क्यूब होता क्या है पहले बताओ। क्यूब मतलब भैया हिंदी वालों घन। पासा खेला है? खूब खेला है। लूडो वाला यार जो फेंकते हैं जिसकी 6 साइड होती है, ऐसा पासा नाम से फेमस है भैया। इसको पढ़ाने में पासा का नाम लेना ही पड़ता है, डाइस का। ये क्या है? क्यूब। ठीक है, अभी तक तुमने ये पढ़ा अर्धगोला, ये पढ़ा बेलन, ये क्यूब है। क्यूब में यार मुझे ये बताओ इसका सीएसए क्या होगा? इसमें तुम ऐसे ऐसे कर ही नहीं पाओगे, कोई भी गोलाई चीज नहीं ढूंढ पाओगे। बड़ी बताओ इसमें सीएसए क्या है? सीएसए मतलब कर्व्ड सरफेस भैया, ऐसी सरफेस जो कर्व्ड हो, वक्र हो, मुड़ी हुई हो, ऐसे घूमी हुई। इसमें तो कोई ऐसा पार्ट ही नहीं। सिलेंडर ऐसा था, कोन ऐसा था, गोला ऐसा था, इसमें तो है ही नहीं। इसमें तो ऐसे जाएंगे तो प्लेन आ जाएगा ये, फिर ऐसे मुड़ाएंगे मुड़ेगा ही नहीं, ये आ जाएगी, एज आ जाएगी, ये दरार पूरी, और फिर ऐसे सीधा सीधा हाथ जाएगा, फिर ऐसे दरार आ जाएगी, फिर ऐसे घूमेगा, है ही नहीं हाथ। ये कर्व डिस्प्ले थोड़ी ना है कि कर्व डिस्प्ले फोन में कर्व है ही नहीं, तो इसका सीएसए कभी नहीं होता। कोई बोल दे सीएसए ऑफ क्यूब बताए तो बोल देना किस भ्रम में है भाई, क्यूब कब से कर्व होने लगा मोबाइल की तरह? नहीं होता है इसका सीएसए, कभी नहीं होता है। तो भैया इसका क्या होता है? तुम फील करो, फील करना मेरी बात है। बुक में इसका टीएसए दिए रहते हैं, तुम फील करो। ये कितने परत से, मान लो इसकी मैं साइड बोलता हूं, इसकी एक साइड है ए, नाम दे दिया मैंने एक साइड का ए। मैंने बोला बताओ ये कैसे बना है? तुमने बोला भैया 6 स्क्वायर को, इसमें कितनी परत है? 2 2 4 2 6। पासा में कितने नंबर होते हैं? सांप सीढ़ी में 6 परत है। 3 सब बराबर है, बना पाऊं या ना बना पाऊं बराबर फील कर लेना। ये 6 परत है इसकी।
साइज भी दे दिया मैंने, सब साइज बराबर होती है तो है नहीं, ये तो चौड़ा है पासा याद रखो बराबर, क्यूब की प्रॉपर्टी है हर तरफ से बराबर। ए ए ए ए, गौर करो यार ये क्या है भैया, इनकी भी चारों साइड बराबर होगी क्यूब में सब चीज, तो ये तो स्क्वायर है, वर्ग है, ये 6 वर्गों से मिलकर बना है, इसमें 6 परत है और 6 की 6 परत स्क्वायर है, स्क्वायर वो चीज होती है इसकी चारों साइड बराबर हो, ये वही है। अब भैया स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना होता है एरिया, भैया भुजा स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर, भुजा कितनी है ए स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल कितना निकल आया ए स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, भुजा स्क्वायर, भुजा ए थी, ए का स्क्वायर करा दिया क्या आ गया ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, ये भी, क्योंकि सब स्क्वायर है सबकी साइड ए, और इन सब एरिया को जोड़ दिया तो ये बन गया, देखो ना जब मैं छूंगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, तो मतलब ए स्क्वायर प्लस 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 1 2 3 4 5 6, ये इसका फॉर्मूला बना सरफेस एरिया का, चाहे मैं सरफेस एरिया बोलूं चाहे मैं टोटल सरफेस एरिया बोलूं, इसमें 6 परत है, 1 2 3 4 5 6, सबके साथ ए स्क्वायर है, सबके साथ 1 लगा है, जब कुछ नहीं लगा होता तो 1 होता है, तो 1 2 3 4 5 6, इसी को बहुत बुकों में ए मतलब भुजा, ए मतलब साइड, तो ए साइड स्क्वायर ऐसे याद करवाते हैं टीएस से। अरे तुम्हें फील हो गया, अगर इसमें 5 ही परत होती तब मैं यही फॉर्मूला लगा देता कि 6 ए स्क्वायर, तुम अब मैं बोल दूं ये तो बंद था, मैं बोल दूं ये ऊपर से खुला है, अब बताओ इसका टीएसए तुमने याद कर लिया बुकों से 6a स्क्वायर, और तुमने इसमें लगा दिया 6a स्क्वायर, सही रहेगा क्या, तुम क्या लगा रहे हो कि मैंने a स्क्वायर को 6 बार जोड़ा है, लेकिन तुम 6 बार कहां जोड़ रहे हो, तो ऊपर से खुला है, तो इस बार तो टीएसए तुम्हारा होगा इसका टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया 5a स्क्वायर खुले वाले का, तो मैं तुम्हें कौन सा फॉर्मूला याद करा दूं, नहीं ना, ये तो दिमाग पे है कि उसके कितने पार्ट खुले हैं, कैसा है वो, मैं तो बंद क्यूब की बात बताई, एक पूरा क्यूब है बंद, उसका ये निकलेगा क्योंकि 6 स्क्वायर से बना है, ठीक है, तो मतलब तुम ये फॉर्मूला याद रखना इसमें, हाँ अब सुनना, ठीक है भैया, सरफेस एरिया अगर पूछेंगे 6 पार्ट है तो ठीक है, ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये जो मेरे पास क्यूब है इसकी मुझे सीएसए बताओ, मेरी बात बताना, तुम हंस दोगे बोलोगे भैया इसका सीएसए नहीं होता है, तो इसमें एक एलएसए होता है, बहुत बच्चे इसमें मुझसे पूछते हैं भैया एलएसए क्या है क्यूब में, 10th में तो इतना एलएसए की बात नहीं है, लेकिन समझ लो एलएसए मतलब होता है लैटरल सरफेस एरिया, 4 चीजों की, 1 2 3 4, क्यूब में 4 दीवारों की, छत और जमीन नहीं जोड़ी जाती है, एलएसए का मतलब छत और जमीन मत जोड़ो, कंठस्थ कर लो, लैटरल सरफेस एरिया उन चीजों में नहीं होती जिसमें कर्व हो, जो पार्ट हो उसमें सीएसए होता है, जो मुड़े हुए हैं, अभी तो जितने फिगर पढ़ाए अपने सीएसए, ये पहला पार्ट है जिसमें पार्ट मुड़ा हुआ नहीं है, तो इसमें एक नई चीज है एलएसए, एलएसए किसे बोलते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 स्क्वायर बोल दूं या 4 वॉल बोल दूं कुछ भी, ये 4 जो दीवार है 1 2 3 4, इसको छोड़, मतलब एलएसए की बात करूं भैया, आपने 2 स्क्वायर निकाल दिए, 2 स्क्वायर छत और जमीन निकाल दिया, तो 1 2 3 4 4 स्क्वायर, फॉर्मूले लिखे रहते हैं बुकों में, तुम्हें फील हो जाना चाहिए, खुद से बन जाएंगे। अब अगला जो सवाल है 10th का है, फील कर ले जाओगे ये सब कंसेप्ट तो बहुत इजी लगेगा, और देखना कितना इजी है, वो मैथ ही इजी है, रुक जाओ बन रहा है, ठीक है, तो मैं तुम्हें क्यूब भी बता दिया, स्फेयर है नहीं पढ़ा दूंगा तब भी, और क्यूबॉइड थोड़ा बता दूंगा, क्यूबॉइड भी ज्यादा नहीं है बता दूंगा थोड़ा, ठीक, तो क्या क्यूब में सीएसए होगा, कभी नहीं भैया, कर्व सरफेस नहीं है, तो क्या होता है भैया इसमें नई चीज होती है, 4 दीवारों को, पता है मैथमेटिशियन ने क्या कह दिया, बार बार कौन बोलेगा 4 दीवारों का एरिया निकालो, कितनी एनर्जी जाएगी 4 दीवारों, सीधा एलएसए, समझ गए, एलएसए मतलब 4 दीवार, छत और जमीन छोड़ दो, मैं तुम्हें बोलता हूं क्यूब है 7 सेंटीमीटर भुजा का, इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर है, समझ गए,
समझे कि नहीं तुम इस बात को? हाँ सही चल रहा है कैमरा। इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा है क्यूब के ऊपर, ठीक है। बोला बताओ सरफेस एरिया। और ये जो पार्ट दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर क्यूब है, उसके हर साइड, एक साइड 7 सेंटीमीटर, तो क्यूब में हर साइड 7 सेंटीमीटर बराबर होता है, ठीक है भैया। और ऊपर ये रखा हुआ है हेमिस्फीयर, अर्धगोला, मतलब समझ गए? ऐसे देखो, ये इस क्यूब पे ये रखा है अर्धगोला। ऐसे व्यू दिखा रहा हूं तुम्हें, साइड व्यू। एक्चुअल में ऐसा है, पूरा खिलौना है, पजल जैसा ये है। ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा है। बोला सरफेस एरिया बताओ। तुमने बोला भैया इसमें क्या है, कोई दिक्कत ही नहीं, हम तो वही रूल लगाएंगे जो हमें आपने बताया, वही कंसेप्ट है। रियल बात है भाई। सरफेस एरिया क्या क्या छू सकते हैं भैया? आइए, हेमिस्फीयर, मुड़ा हुआ पार्ट, कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर छू सकते हैं। उसके बाद भैया क्या छू सकते हैं? आइए भैया स्क्वायर में, इसमें क्यूब में, ऐसे हाथ ले गए, ये वाली परत छुआ, 1 2 3 4 5। ऊपर की परत पे तो भैया वो रखा हुआ है गोला, तो 5 परत छुआ, मतलब 5a²। ए मतलब भुजा मान लो, बाद में 7 रख दूंगा। ए मतलब भुजा मान लो, भुजा को ए बोल रहा हूं। 5 ही परत छुआ ना। अब यहां तुम्हें 6 नहीं रखना है, 6वीं परत को तो ऊपर ये मूंदे है जो अर्धगोला रखा है, उसे कहां छू पा रहा हूं? अर्धगोला फाड़ के थोड़ा ना छू लूंगा, वो नहीं छूगा, ठीक है। यहाँ तो कवर है, सही बात है, 5 पार्ट ही छुआ, ठीक है। यही होगा। CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2πr², और ये क्या है? 5a²। 2 समझना मेरी बात है भाई, अभी तो कंसेप्ट आएगा। रेडियस कितनी है अब बताओ पहले, रेडियस का कंसेप्ट अब सुनते जाना, बहुत बातें हैं इसमें। रेडियस कितनी होगी भैया? हेमिस्फीयर की रेडियस तो दी नहीं है, इनने इसकी साइड दी है 7। मेरी फील करो बात, ऊपर से देखते हैं हम इसे, ऐसा दिखेगा, पूरा कवर है ना? ऐसे क्यूब की ऊपर वाली परत है, उस पे गोला रखा है, ऐसे 3D बना थोड़ी ना सकता हूं, फील करो, ऐसे रखा है। ये पूरा 7 है, तो ये भी पूरा कितना है? 7। और यही तो डायमीटर है, व्यास। अगर ये पूरा 7 है तो आधा कितना होगा? 3.5। त्रिज्या मिल तो गई 3.5, त्रिज्या मिल गई 3.5। याद रखना, जिस क्यूब में रखा है, जितनी बड़ी उसकी लेंथ है, उससे आधी त्रिज्या होगी। क्यों? क्योंकि देख लो ऐसे कवर करेगा ये ऊपर रखा होगा ये, तो इसको मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं तुम्हें, फ्रंट व्यू, तो ऐसा, हाँ भैया ऐसे रखा होगा। तो ये पूरा जो 7 ये है, यही इसकी चौड़ाई होगी अर्धगोले की, और उसके आधे कर दिया, त्रिज्या मिल गई, ठीक है भैया। आर भी मिल गया 5। ए क्या है? भुजा। रख दो, आंसर आएगा? कभी आंसर नहीं आएगा, बच्चे अटक ही जाते हैं यार, इस फिगर को छूते हैं। CSA ऑफ हेमिस्फीयर, 5 परत, ये यही तो छू पा रहे हैं भैया, और क्या है? आओ इस पे गौर करो यार, ये परत भी तो तुम छुओगे, अरे बाप रे। ऊपर जब ये रखा है तो पूरे स्क्वायर को कोई गोल चीज मूंद सकती है क्या? कोई स्क्वायर पे कोई गोल चीज रखी है तो ऐसे ही तो रखी जाएगी, क्या इसको पूरा ऐसे मूंद लेगी क्या? ऐसे तो मूंदी नहीं है, पूरा मूंद तो लिया नहीं है। बराबर पे अगर रखी है चीज, एकदम उसके बराबर पे, तो ऐसे ही तो रखी जाएगी। हाँ भैया बिल्कुल सही। तो ये जगह भी तो बच रही है जिसे तुम छू सकते हो। जब तुम ऐसे हाथ लाओगे यहां से, इन वाले पार्ट से, और ऊपर देखोगे तो इस तरफ तो तुम्हें गोल गोल मिलेगा, लेकिन जब उसी के साइड में यहां यहां देखोगे तो तुम हल्की हल्की चीजें छू सकते हो, ऐसे ऐसे छू सकते हो ना, थोड़ी थोड़ा पार्ट, इतना इतना पार्ट ये वाला, तो ये पार्ट का एरिया भी तो जुड़ेगा। ये पार्ट कहां गया? ये भी तो सरफेस एरिया में आ रहा है, टोटल सरफेस एरिया में। सरफेस एरिया का मतलब होता है जितने पार्ट तुम छू सकते हो सबको छुओ। ये भी तो एक सरफेस थी चिकनी सी, ये
ऐसे चिकनी सी सरफेस। भैया इसका कैसे निकालें एरिया? गौर करो, ये पूरा क्या था? स्क्वायर। अब मुझको ये एरिया चाहिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, और ये वाला निकाल के ये दोनों तो हम छू ही रहे हैं, प्लस और कर देंगे ये वाला। मतलब कि जिसका सूत्र बनता वो बनता CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस 5a² प्लस ये 4 भाग जो बचे हैं, तुम समझ लेना, ये 4 भाग जो बचे हैं। कैसे बचे हैं बाबू? कभी भी गोल चीज पूरा स्क्वायर को कवर नहीं कर सकती, वो 4 काट कोने छोड़ ही देगी। और वो ये 4 कोने जो बचे हैं, 4 कोने का क्षेत्रफल। समझ गए 4 कोने कौन से? अब भैया 4 कोने का क्षेत्रफल कैसे निकालें? इसका तो कोई सूत्र भी नहीं है, ये तो कोई हमें फिगर ही नहीं समझ आ रहा है, ट्रायंगल है ना कुछ जो लगा ले। ऐसे मत लगाओ, बुद्धि लगाओ, बुद्धि। मैंने बोला ये पूरा स्क्वायर है, इस पूरे स्क्वायर में से अगर मैं इतना एरिया घटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? ये वाला पार्ट बचेगा ना। ठीक है, समझना मेरी बात। एरिया ऑफ स्क्वायर से मतलब ये जो एरिया है स्क्वायर है, इसकी पूरी एरिया में से पूरे क्षेत्र क्या है? 1 सेकंड बच्चों, जब वीडियो बनाओ ना तभी कंसंट्रेशन बेकार, दिमाग खराब रहा। सुनना मेरी बात है, एरिया ऑफ स्क्वायर है ये जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, अरे बच्चों भाव 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 करके कंसंट्रेशन खराब कर दिया। चलो इन 4 कोनों का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। भैया कैसे निकलेगा? अच्छा गौर करो, ये पूरा क्या है? स्क्वायर, और ये क्या है? सर्कल। अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल घटा दूं, ये तुम्हें पता होनी चाहिए बात। बाबूजी सुनना मेरी बात, अगर ये कोई चीज है, मैं बीच में ये बोल दूं बताओ ये कितना एरिया बचा? तुम बोलोगे भैया पूरे के एरिया निकाल लूं और इतना घटा दूं तो यही तो मिल जाएगा। ऐसे में पूरे का एरिया निकाल लूं स्क्वायर में, पूरे का पूरा कितना है, पूरा का एरिया निकाल लूं, पूरा मान लो एरिया निकाल लेता हूं पहले, और बाद में इतना घटा देता हूं। ये क्या है? सर्कल। तो मुझको रिमेनिंग पार्ट का एरिया मिल तो जाएगा बचे हुए का। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है भैया? भुजा स्क्वायर, साइड गुणे साइड, 7 का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला जाता है भुजे का स्क्वायर करा के साइड का। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। समझे? मैं रेडियस रख सकता हूं, लेकिन चलो 7 सते 49 माइनस पाई आर स्क्वायर। ये है 4 कोनों का क्षेत्रफल। मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं 49 माइनस पाई आर। मेरी यहां तक बात समझ आई? ये 4 कोनों का क्षेत्रफल मैंने कैसे निकाला बाबूजी? पूरा क्या था? स्क्वायर। साइड कितनी थी? 7। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? 7 इंटू 7, 7 7 जा 49। 49 में से एरिया ऑफ सर्कल घटा दिया, पाई आर स्क्वायर। मुझको क्या मिल गया? 49 माइनस पाई आर स्क्वायर। गौर करो, CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना था? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर प्लस 49 माइनस पाई आर स्क्वायर। गौर करो, ये पाई आर स्क्वायर, ये 1 पाई आर स्क्वायर कुछ नहीं लगा, 2 में से 1 गया तो खाली क्या बचा? पाई आर स्क्वायर। प्लस ये क्या बचा? 5a स्क्वायर। प्लस में क्या बचा? 49। तुम्हारा 49 भी ना बचता अगर तुम एक और, ये आ गया तुम्हारा, इसमें रख लो वैल्यू। रेडियस 3.5, ए कितना है? 7, ए मतलब भुजा, और 49। तुम ये भी ना करते, 49 भी ना रखते और ये भी ना रखते, तुम सीधा रख लेते एरिया ऑफ स्क्वायर भुजा स्क्वायर, ए ही रख लेते, तो यहां क्या आ जाता? ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर।
और यहाँ क्या आ जाता फिर, समझ गए ना, ये तो है ही, आंसर आ गया, इसमें रख लो। और दूसरा तरीका बता रहा हूं, यहां तुम साथ ना रखते, यहाँ ए ही रखते, ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ क्या रखते, ए स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो क्या घटना घटती, तो क्या फॉर्मूला बनता फिर, 5a स्क्वायर, ये 1a स्क्वायर, 5 1 6 स्क्वायर, और ये सी एस ए क्या था, 2 पाई आर स्क्वायर था, ये 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर जाता, तो क्या बचता, प्लस का पाई आर, चाहे ये लिखो, अरे ये भी तो ए स्क्वायर था, 5 1 6, चाहे ये लिखो, बहुत बुकों में सीधा इसका ये आंसर लिखा रहता है। तो बच्चों को पता है क्या लगता है, सुनो, कि 6a स्क्वायर इसकी टोटल सरफेस एरिया ले लिया है 6 परत की, और पाई आर स्क्वायर इसको पाई आर स्क्वायर मान लिया है गोल चीज और जोड़ दिया है। ऐसे कैसे जोड़ दिया, ये हेमिस्फीयर है सब, ये किस कंसेप्ट से आया, ये किस कंसेप्ट से आया, ये देखो 49 मतलब भी क्या है, भुजा स्क्वायर, 7 7 49, 7 मतलब ए स्क्वायर यहां रख दो, 5 1 6, लो वही फॉर्मूला ये भी है। कितना इजी था है बताओ, ये फॉर्मूला डराइव करना। अब क्या है, ए भी पता है, आर भी पता है, रख दो आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने मैंने बता दिया है, कंसेप्ट समझो, मेन समझ आई बात। हाँ भैया, अब एनसीईआरटी का कोई सवाल बचेगा 12.1 का, नहीं भैया अब नहीं बचेगा। अब हम शुरू करेंगे वॉल्यूम पढ़ना। मैं यहाँ पे क्यूबॉइड, 2 क्यूब आपस में जोड़े जाते हैं, इतना वॉल्यूम, वो सब बताऊंगा, रसगुल्ला राशिद सब बताऊंगा, जितने कंसेप्ट है। मेन बात है तुम्हें चीजें समझ आई कि नहीं बेटा, ये बताओ। सवाल लग गए सर जी मेरा आंसर आ गया, वो मतलब नहीं है। अब कोई भी सवाल मैं दे दूंगा सरफेस एरिया का, तुम कर लोगे। एनसीईआरटी कंसेप्ट हो गए, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ना कमेंट करोगे सर फिर से बताओ, ठीक। अरे यार आ ही गया होगा ना, ये कैसे निकाला, रिमेनिंग एरिया नहीं पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है तो पढ़ा दूंगा, ये समझो, पूरे में से इतना घटा दी, ठीक ठीक है, समझ लो, बोर्ड एग्जाम में गलत नहीं होगा। पिछले साल के पेपर उठा के देखो, 6 नंबर वाले वॉल्यूम सरफेस एरिया के, सरफेस एरिया लगाओ। अब मैं वॉल्यूम लाऊंगा, तुरंत आएगा चैप्टर, अब वेट नहीं करना पड़ेगा एक दिन का, क्योंकि बेटा मुझे सब करवाना है, तुम लोगों को हर कंसेप्ट पता चल जाए, फिर देखते हैं बोर्ड एग्जाम में। या इन क्वेश्चनों के भरोसे थोड़ा ना बैठे हैं कि यही वाला फंसना है, जो ये सर बता रहे हैं यही फंसेगा, कोई मतलब नहीं उससे, ये सब फंसेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, तो फिर चलो पढ़ो, बाय, ठीक है।